और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, hooray! भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नजर के अंदर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत का जो रसूख है ना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डिप्लोमेसी का। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। आजकल ना बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे, लेकिन 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों कतर की जेल में बंद भारतीयों को रिहा करवाने के लिए काफ़ी लंबे समय से कूटनीतिक चर्चा चल रही थी। इसका परिणाम अब देखने को मिला है दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, कतर की एक अदालत ने सोमवार 12 फरवरी को भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इसमें से दोस्तों 7 नौसैनिक भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया बयान में इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों दरअसल 8 पूर्व नौसैनिक कतर के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश की जेल में कैद थे। दोस्तों इन्हें कतर की अदालत ने मौत की सज़ा भी सुना दी थी, जिसके बाद इनकी रिहाई मुश्किल हो गई थी। दोस्तों भारत ने कतर की अदालत के जरिए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों खाड़ी देश की अदालत की तरफ से जब मौत की सज़ा का ऐलान किया गया था तो भारत ने अपने कूटनीतिक चतुराई पेश करते हुए इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फ़ायदा भी देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील को ध्यान में रखते हुए 8 नागरिकों को सुनाई गई मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए अल दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। तो मंत्रालय ने आगे कहा, हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करवाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। दरअसल 8 भारतीयों की रिहाई के लिए दोस्तों कतर और भारत के बीच राजनयिक वार्ता चल रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि नौसैनिकों की मौत की सज़ा को बढ़ी हुई जेल की सज़ा में बदल दिया गया। दोस्तों जेल में रहने की अवधि और भी ज़्यादा छोटी गई जब भारतीयों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से उनकी रिहाई के लिए गुहार लगाई। परिजनों की परेशानी को समझते हुए दोस्तों मंत्रालय ने सभी कानूनी उपाय और कूटनीतिक रास्तों के जरिए उन्हें रिहा करवा लिया है। दोस्तों कतर की जेल में कैद रहने वाले 8 भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इनके ऊपर कथित तौर पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद 8 को गिरफ्तार किया। ये लोग अक्टूबर 2022 से ही कतर की जेल में थे। कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को जासूसी का दोषी भी पाया दोस्तों, जिसके बाद इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि अदालत के फैसले में इन्हें किस चीज़ का दोषी पाया गया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया दोस्तों अभी तक। विदेश मंत्रालय ने अदालत के फैसले को काफ़ी हैरान भरा बताया था। दोस्तों मंत्रालय ने कहा था
कि वे भारतीयों के खिलाफ लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करवाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। इस केस में बड़ी हलचल तब हुई जब पिछले साल कतर की अदालत ने भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारतीय नागरिकों की मौत की सज़ा को कम कर दिया। दोस्तों, पूर्व नौसैनिकों की मौत की सज़ा को जेल में बताए जाने वाले वर्षों के रूप में बदल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। बड़ी खबर क्या है? कतर में सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद 7 भारतीय स्वदेश लौट भी गए हैं। कतर में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा। भारत सरकार ने फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार का शुक्रिया किया। कतर में 8 भाई डेथ पेनल्टी से छूटे, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट टाइम अभी लागू है, डेथ पेनल्टी से छूट गए वो। या फिर यहां पे अबू धाबी में मंदिर बनवाने की बात है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी है। इसके पीछे भारत की फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खड़ा है। इसके पीछे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी। यह है भारत की डिप्लोमेसी। आज की पूरी कहानी भारत की डिप्लोमेसी पे थी। मोदी जी के आने के बाद चेंज क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। फर्क क्या पड़ा है? फर्क यह पड़ा है मोदी जी के आने के बाद कि भारत ने यह नहीं बोला कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ। यह भारत नहीं कह रहा। भारत कह रहा है कि एक शक्ति भारत भी है। अब बताओ हमारे साथ कौन कौन है? बताओ। अच्छा, तुम हमारे साथ हो, तुम बैठो, तुम बैठो। यह भारत कर रहा है। यानी कि पहले पावर सेंटर 2 हुआ करते थे, यूएसएसआर और अमेरिका। अब पावर सेंटर हो गया अमेरिका और एक पावर सेंटर हो गया चाइना। भारत कह रहा है हम तीसरे सेंटर हैं। इसलिए ग्लोबल साउथ वगैरह मामला जो हुआ था ना G20 में, इसीलिए इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द सुपर पावर्स एंड वन ऑफ द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड। यह फर्क है पहले और अब में। भाई ठीक है, हाँ, कतर का यह मामला है कि कतर ने डिप्लोमेसी हुई कतर के साथ, मोदी जी मिले उनके अमीर के साथ, और ये सब बैक एंड पे जो भी डिप्लोमेसी हुई है, स्ट्रिंग्स वर पुल्ड। नाउ आवर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी। एंड अब मैं दोस्तों आपको 1-2 और बातें बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। पीएम इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री मोदी फट से इस्तीफा दे दें। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी हार है भारत की डिप्लोमेसी की और भारत को ये करना चाहिए। जितने ज्ञानी बाबा दुनिया के हैं सब लोगों ने ज्ञान दे दिया। ठीक है, अंत में हुआ क्या दोस्तों? अंत में यह हुआ कि उन लोगों की सजा जो डेथ सेंटेंस था वो कैंसिल करके प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके पीछे भी इतिहास है कि पीछे चल क्या रहा था। देखिए, ऐसा है कि जो भारत के एम्बेसडर हैं कतर, वो लगातार मिल रहे थे कतरी अथॉरिटीज से। वो भारत में जितने भी लॉयर्स थे उनकी बात चल रही थी कतर के लॉयर्स से, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे, कि आपको क्या लगता है, क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्या है, वो क्या। ये दुनिया भर की बातें चल रही थी यार। आजकल ना बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे, लेकिन अक्टूबर में मिली थी और दिसंबर में 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए। डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रैक्टिस वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है और पाकिस्तान के
वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी जी तो उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है 28 दिसंबर को, और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है 28 दिसंबर को? धक्के मुक्के लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब आप लोकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने क्या कहते हैं एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जो उन्होंने किया उसका उनको सजा मिल रही है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वजीर खारजा रहे हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं, मुतअद्दिद बार, तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जंग हसाई होती है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हुआ वो ठीक है, आप अगर अदालत ने उनके साथ किया या जो भी उनको मिलनी थी सज़ा वगैरह उसको, लेकिन ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए सारा। ये जो प्रोसेस है मतलब धक्काबाजी हुई, जिस तरह के अभी टीवी भी मैंने देखा कि उनको धक्के दे के और उनको बिठाया वो किया, वो इट्स डेफिनेटली वो हमारा अच्छा एक इमेज इंटरनेशनल ने नहीं जाता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, तो हमें इस चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर उनके साथ जो सज़ा मिल रही है, जो हो रही है, वो जाहिर बात है जो उनके काम है उस हिसाब से। इंडिया का एक था यहाँ पे कलभूषण जाधव उनका नाम था, पाकिस्तान ने उनको प्रिजन में रखा और इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान की ना एली है या फिर इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक विन है? ये इंडिया का जो इमेज है इस वक्त पूरी दुनिया में वो हमसे बेहतर है सिर्फ उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अदरवाइज असूलन हम हैं नहीं बेसिकली देखा जाए। तो यही वजह है कि वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं और उसके साथ वो उनको उसका एज भी मिलता है, एडवांटेज मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। आप क्रिकेट में देख लें, खेल में देख लें, सियासत में देख लें, हर चीज़ में उनको उनका एडवांटेज है। हमारे डिप्लोमेट्स इतने इर्रेशनल क्यों हो जाते हैं? हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है ना। बेसिकली देखिए, किसी भी कंट्री का जो सक्सेस होती है वो उसकी पॉलिसीज होती है। अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।